Subscribe to this channel and press the bell icon. Never miss any update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को डील किया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ कि आखिर ये जो ऑप्शन सही है वो क्यों है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ही डैश डैश लीव टुमारो। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अगर आर देते हैं तो आर प्रेजेंट को दिखाता है, ये भी नहीं होगा। वाज देते हैं तो वाज पास्ट को दिखाता है, ये भी नहीं होगा। और एज भी प्रेजेंट को दिखाता है सिंगुलर के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि ही विल लीव टुमारो, यानी कि वो जो है कि कल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश डैश फेल। यहाँ पर इज नहीं होगा, वेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेयर तो पास्ट को दिखाता है, इज तो प्रेजेंट को दिखाता है। और यहाँ पर क्या कहना जा रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो यहाँ पर वुल्ट का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखिए, इट डैश डैश रेन टुडे। अब यहाँ पर टुडे का जिक्र किया गया है और ऑप्शंस में क्या है कि हैड है, वाज है, वेयर है, मे है। अगर हैड लगाते हैं तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा, वाज भी पास्ट और वेयर भी पास्ट। तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया जाएगा। इट में रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी डैश डैश रीड दिस बुक। हैज़, हैव, इज, वाज। अब इसमें क्या दिया जा सकता है? तो यहाँ पर हरी है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इज का प्रयोग दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर इज देते तो इसके साथ अगर V4 होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पर जो है कि V3 है। आप कैसे जानेंगे V3 है? आप यहाँ पर इज नहीं लगा सकते, वाज भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा। यानी कि हरी ने ये किताब पढ़ा। और हैज़ का ही प्रयोग क्यों करेंगे, हैव का क्यों नहीं? क्योंकि हैज़ एक सिंगुलर है और हरी एक लड़का, वो भी सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दे डैश डैश कम टुमारो। यहाँ पर भी वही वाली बात होगी कि टुमारो लिखा हुआ है, यानी कि आने वाला कल, तो ना तो आर हो सकता, ना वाज, ना ही एज। यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, दे विल कम टुमारो, यानी कि वो कल आएगा, भविष्य की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश डैश रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ही आर रीडिंग ए बुक नहीं होगा, क्योंकि आर तो प्लूरल है और ही क्या है, सिंगुलर है। ही विल नहीं हो सकता, क्योंकि विल अगर बी होता तब हो जाता। यहाँ पर हैज नहीं होगा, क्योंकि V3 नहीं है। और जाहिर सी बात है कि ही इज़ रीडिंग ए बुक, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ही इज़ रीडिंग ए बुक। ही डैश ज्वाइन दिस जॉब। अब यहाँ पर अगर हमने लगा दिया कि ही इज, तो बात वही हो जाएगा गलत, क्योंकि V4 रहेगा तो ही होगा। और V3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, यानी कि वह है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ही विल ज्वाइन दिस जॉब, यानी कि वह इस जॉब को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश डैश टेल द ट्रुथ। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ही विल टेल द ट्रुथ, वो सही बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गंगा डैश डैश ए होली रिवर। तो यहाँ पर क्या होगा, वाज होगा, विल होगा? जाहिर सी बात है कि नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इज अगर ऑप्शंस में है तो ऑप्शन सी सही होगा, द गंगा इज ए होली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा डैश डैश टेनिस। अब यहाँ पर क्या है कि प्लेइंग हो सकता है ना, सानिया मिर्ज़ा प्लेइंग टेनिस? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता उसके बाद V4 आता तब तो बात सही था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्ले हो सकता है क्या? सारे वर्ब प्लूरल होते हैं और सानिया मिर्ज़ा क्या है, सिंगुलर। और वर्ब में एस या ES लगाने से उसे सिंगुलर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, सानिया मिर्ज़ा प्लेज टेनिस, यानी सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश डैश चिल्ड्रन। अब ऑप्शंस में लिखा गया है कि सी लव, सी इज़ लविंग, वाज लविंग। तो इसमें अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए, इज है और उसके साथ V4 का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सी है, यानी कि ये सिंगुलर है। तो राइट आंसर जो है कि बी बेशक होगा, सी इज़ लविंग चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्यार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश डैश हॉट मिल्क।
अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ही सेल ड्रिंक, इज ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग। तो 4 ऑप्शन है। तो ही इज ड्रिंकिंग हॉट मिल्क हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिफोर है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज़ डैश डैश टुडे। यहाँ पर 2 ऑप्शंस विद्यार्थी सोचेंगे कि वाज कमिंग हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टुडे लिखा गया है, यानी कि ये वर्तमान को दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, और वाज तो पास्ट को दिखाता है। तो आप सोचेंगे कि राइट आंसर सी हो जाएगा कि इज कमिंग। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इज पहले से ही दिया गया है, तो इज का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम में यही सारी चीज़ें तो आपको देखनी है। तो सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा, कमिंग। तब जा कर के क्या बनेगा पूरा, ही इज़ कमिंग टुडे, वह आज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ सुबह से ही। अब सुबह से ही है तो इसको आप लोग जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आई एम वेटिंग हेयर, यानी कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर सुबह से। तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई चीज़ चल रहा है, कंटिन्यूअस में है, और उसका एक समय दिया गया है कि इस समय से है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज़ बीन लगाते हैं। यहाँ पर हैज़ बीन सिंगुलर के लिए होगा और हैव बीन प्लूरल के लिए। लेकिन आई है तो सिंगुलर, लेकिन नेचर से ये प्लूरल का व्यवहार किया जाता है। तो हैव बीन वेटिंग, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही प्रॉमिस्ड दैट ही डैश डैश हार्ड। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि प्रॉमिस्ड है, यानी पास्ट टेंस में है, तो आने वाला वाक्य किस में होगा। अब देखिए कि यहाँ कहने जा रहा है कि उसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा। कैन नहीं हो सकता, क्योंकि कड़ी मेहनत कर सकता है। अब बहुत विद्यार्थी सोचेंगे या तो हैज़ होगा या फिर डिड होगा। तो आप लोगों को ज़रा सा एक चीज़ बता दें, अगर पास्ट में भविष्य की बात हो रही हो तो वहाँ पर वुड का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा राइट आंसर सी, वुड वर्क हार्ड, यानी कि ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश ही लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर शुड होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर सीधा बात है, एक चीज़ याद रखने के लिए आप देखिए, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, यानी एक्सक्लामेशन वाला ये मार्क हो, तो वहाँ पर प्रायः मे का प्रयोग करते हैं, मे ही लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी डैश डैश रीड शेक्सपियर। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है क्या, मॉडल्स का ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि मस्ट नॉट, मस्ट, कुड और नीड। अब यहाँ पर देखिए कुड पास्ट को दिखाता है, मस्ट नॉट यहाँ पर क्या होगा कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए शेक्सपियर को। अगर यहाँ पर क्या है कि मॉडल्स का प्रयोग सही जगह पर करते हैं सेंस निकाल करके कि वो सेंस सटीक जा रहा है कि नहीं। तो राइट आंसर बी होगा, वी मस्ट रीड शेक्सपियर, हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश डैश गॉन अप। अब यहाँ पर क्या देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स कि मैंगोज यानी कि प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो प्लूरल वर्ब वेयर है और हैव है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिए ध्यान से कि यहाँ पर मैंगो की बात नहीं, प्राइस ऑफ मैंगो, यानी कि मैंगो का जो दाम है वो गॉन अप, यानी कि ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये मैंगो तो प्लूरल है, लेकिन बोर्ड यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, हैज़। द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज़ गॉन अप। यहाँ पर वाज का क्यों नहीं हुआ, हैज़ का क्यों हुआ, क्योंकि गॉन है, गो, वेंट, गॉन, V3, और V3 से पहले हम लोग हैव हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर था तो हैज़ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही वाज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, यानी कि ये वॉइस का है और कह रहा है चूज़ द सुटेबल ऑप्शंस। नहीं कहा गया कि पैसिव में है तो एक्टिव में बनाइए, एक्टिव में है तो पैसिव में बनाइए। हमें पकड़ना होगा कि ही वाज गिवन ए प्राइज बाय टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा उसे क्या दिया गया, प्राइज़ दिया गया। तो राइट आंसर देखिए कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए ए का, देखिए ए नंबर सही लग रहा है। कैसे देखेंगे, चलिए सारा की ओर डील करते हैं नीचे से। डी ऑप्शन से देखते हैं कि द टीचर हैज़ गिवन हिम ए प्राइज़, द टीचर
हैज़ आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, हैज़। तो ये ऑप्शंस तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट है सी नंबर में टीचर विल हैव गिवन, ये तो सरासर गलत हो गया, ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि विल हैव आ गया। द टीचर मे हैव गिवन, ये भी गलत हो गया क्योंकि मे हैव का प्रयोग कर दिया गया। अब देखिए द टीचर, ये वाला हो गया कि सटीक, टीचर ने क्या किया, इसे प्राइज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, यहाँ पर भी नहीं कहा गया कि कौन सा वॉइस है और किस में चेंज करना है, तो हमें यहाँ पूरे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, डिड नॉट का, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए हैज़ नेवर का प्रयोग किया गया, ये भी गलत हो गया। नेहरू कैन नॉट, प्यार नहीं कर सकते हैं, ये भी जो है कि गलत हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रन, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक से अपनाया गया है, लेकिन प्यार करते हैं और यहाँ क्या लिखा गया है, हैट नॉट, और यहाँ पर डिड का भी प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर डिड नॉट लव का प्रयोग किया गया, यानी प्यार ही नहीं करते, और यहाँ का भाव क्या कह रहा है कि प्यार करते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कहता है कि चूज़ करिए। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। सी लीव्स टू एन अपार्टमेंट, सी है सिंगुलर और लीव्स का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही, तो सारे जगह लीव्स का प्रयोग किया गया है। आगे लिखा हुआ है टू एन अपार्टमेंट, टू एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो है कि लगना चाहिए एन, लगाया गया है एन। यहाँ पर जो है कि ए का प्रयोग किया गया है, ये देखिए, यानी कि हमने क्या किया, देख लिया यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, ये हमने काट के हटा दिया कि ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब सी लीव्स टू एन अपार्टमेंट, सी लीव्स टू एन अपार्टमेंट, ये तो सेम टू सेम दोनों है। अब देखिए कि वह अपार्टमेंट में रहती है, सी लीव्स इन एन अपार्टमेंट, यानी इन, कोई चीज़ यदि परिधि के किसी सीमा रेखा के अंदर पहले से मौजूद हो तो किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को चूज़ करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो चलिए हम फिर से एक बार चेक करते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, अब यहाँ पर क्या है कि ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये समझ नहीं आया। आई ऑलवेज वांटेड टू बीन ए सिंगर, बीन ए सिंगर, यहाँ पर देखिए बीन आ गया, अगर बी होता तो सही होता, लेकिन क्या हो गया, बीन आ गया, तो बीन वाला हमने कर दिया गलत। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, ये हमें सही लग रहा है, फ़िलहाल हम इसको रखते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव सिंगिंग, यानी यहाँ पर भी देखिए गाना चाह रहा है, मतलब सिंगिंग, यहाँ पर भी क्या है, सिंगिंग, और यहाँ पर बी ए सिंगर, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही ऑप्शंस राइट आंसर सी होगा। क्यों, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, मैं हमेशा ही एक सिंगर बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो माई फ्रेंड एंड आई डैश डैश आवर होमवर्क एवरी डे, अब यहाँ पर क्या किया गया है कि डू है, डज है, गो है, गोज़ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहली बात कि गो और गोज़ होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, माई फ्रेंड एंड आई डैश डैश होमवर्क एवरी डे, यानी कि करते हैं होमवर्क एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो यहाँ पर डज का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लूरल है। एक तो माई फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, और एक तो कौन है, मैं हूँ, तो ये दोनों मिल कर के क्या हो गए, प्लूरल हो गए, और सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो डू भी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लग गया, तो यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो सी डैश डैश 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी, अब यहाँ पर कहा गया है कि हैव रिटन, पहली बात तो यहाँ पर यह सिंगुलर है तो हैव ऑप्शंस नहीं होगा। हैज़ रिटन, चलिए V3 है और V3 के साथ जो है कि हैज़ का प्रयोग किया गया है। विल रिटन, ये हमारा गलत हो गया। बी रिटन, ये भी हमारा गलत हो गया, तो राइट आंसर जो है कि हमारा बी होगा कि सी हैज़ रिटन 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी, यानी कि उसने इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर 6 किताबें लिख चुकी है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश डैश मंडे, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए कौन सा चूज़ करेंगे हम लोग, सिंस का, ऑन का, फॉर, फ्रॉम या बाय का। तो अगर कोई कार्य किसी लंबे समय से चल रहा है और समय दिया गया है कि कब से चल रहा है और वो समय पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर ए होगा, ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मंडे, यानी कि मंडे से क्या है वो अब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो ही डैश डैश इफ़ ही हैड टेकन आवर फूड। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टेकन का प्रयोग किया गया है, यानी कि वो जो है कि V3 है, पास्ट है। हैड से पता चल रहा है कि वो क्या है, पास्ट है। तो यहाँ जो शुरुआत होगा वो भी किससे होगा, पास्ट से होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ही आस्क्ड इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यू डैश डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पर आप जो है कि यहाँ पर भी मोडाल्स को भरना है। आप देखिए कि यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, ये भी हो सकता है कि तुम जो है कि मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि यू नीड नॉट टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि यू मे नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, और अगर वुल्ड को रखें तो यू वुल्ड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अगर आप सही सेंस पर जाएंगे तो राइट आंसर नीड होगा कि तुम्हें मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा नीड। अब देखिए कि ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये मोडाल्स है कि अगर ये है तो ये होगा, अगर नहीं होता तब जाके कैन हो सकता था। तो जो सबसे सुटेबल है उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हेन रानी डैश डैश बैक सी विल स्लिप। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर है सी विल स्लिप, यानी कि वह सो जाएगी। जब रानी आएगी तो वो सो जाएगी। अगर बाद वाला सेंटेंस भविष्य का हो तो पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट का होगा। तो प्रेजेंट में सबसे पहले हमने देखा दो ही चीज़ को, एक कम है एक कम्स है। तो रानी सिंगुलर है और कम्स क्या है, सिंगुलर है। तो ऑप्शंस बी सही हो जाएगा, व्हेन रानी कम्स बैक सी विल स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो कह रहा है कि सी इज़ डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर आर्टिकल का ये क्वेश्चन आ गया। एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, अगर मोस्ट हो यानी सबसे ऊपर तो वहाँ पर आर्टिकल बिना कुछ सोचे समझे आप लोग द का प्रयोग कर देंगे, सही हो जाएगा। यानी कि सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर डैश डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट वीक है, यानी कि वो वीक जो बीत चुका है, यानी कि वो पास्ट में है। तो पास्ट के लिए हम देखेंगे बाय नहीं हो सकता, आप लोग विल बाय नहीं हो सकता क्योंकि आने वाला वो समय है। तो दो ऑप्शंस लग रहा है, या तो बायड हो सकता है या बाउथ हो सकता है। तो बाउथ का प्रयोग करेंगे, माई सिस्टर बाउथ अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक मेरी बहन ने अपने बर्थडे के लिए ड्रेस खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यू कैन डू इट डैश डैश डैश। ये हमारा जो है कि आ गया प्रोनाउन से, यू कैन डू इट योर सेल्फ, यानी कि तुम ये कर सकते हो अपने से, स्वयं से। तो हर सेल्फ नहीं हो सकता, ये तो दूसरे के लिए हो गया, हिज सेल्फ, हर सेल्फ या देम सेल्फ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए, यू कैन डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है, देयर इज़ डैश डैश LP स्कूल। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ए का प्रयोग कर देंगे, जो कि गलत है क्योंकि उसके साउंड को देखना पड़ता है। LP, आप LP कैसे लिखेंगे, ए ल एल ऐसे लिखेंगे। तो ऑप्शंस इसका जो है कि देखेंगे बाद में कि कैसा साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एन, देयर इज़ एन LP स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही लीव्स इन डैश डैश वेस्ट इंडियाज। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अगर सारे दिशाओं के नाम के साथ इसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिस इज डैश डैश सम पेन यू गेव मी। अब यहाँ पर देखिए पेन का प्रयोग किया गया है। पेन एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दिस इज सेम पेन यू गेव मी, यानी कि ये वही पेन है जो तुमने दिया था, सेम टू सेम वैसा ही दिखता है, तो वो पेन स्पेशल हो गया, इसलिए राइट आंसर सी होगा, दिस इज़ द सेम पेन यू गेव मी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐश्वर्या राय इज़ मधुबाला ऑफ बॉलीवुड। जब किसी से किसी की तुलना करते हैं तो वहाँ पर वो द का प्रयोग लेता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ऐश्वर्या राय इज़ द मधुबाला ऑफ बॉलीवुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ये आ गया हमारा रिमूव टू से। कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शंस। ये आ गया रिमूव टू से, ध्यान से देखेंगे। आई एम टू टायर्ड टू वर्क, यानी कि रिमूव टू के फाउंडेशन बैच में हमने बताया था कि टू को हटा करके सो लगाना होता है और वाक्य का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन टू क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आई एम टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, आई एम सो टायर्ड हैंस आई कैन नॉट वर्क। ये भी नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हैंस का प्रयोग कर दिया गया। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, आई एम टायर्ड एंड आई कैन नॉट वर्क। ये सारा जो एक ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, मैं इतना थका हुआ हूँ कि काम नहीं कर सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिमूव टू से है। कह रहा है कि ही इज़ टू डल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो इतना डल है ना, इतना मूर्छित है, इतना सुस्त है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो चलिए देखेंगे कहाँ पर टू को हटाया गया और ही को ही रहने दिया और कहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया, यानी रिमूव टू बना लेना है और राइट आंसर खोज लेना है खुद ब खुद। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ही इज़ सो डल दैट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे तो कह रहा है कि वो इतना डल है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो ये जरा सा भी सही बात नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ही इज़ सो डल दैट ही कैन नॉट सॉल्व दिस सम, ये वाला सही लग रहा है कि वो इतना सुस्त है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ही इज़ नॉट बीइंग डल, ये ऐसे ही गलत हो गया, बीइंग डल क्यों आएगा भाई। ही इज़ नॉट डल, अब यहाँ पे कह रहा है कि वो तो डल ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर बी है, ही इज़ सो डल दैट ही कैन नॉट सॉल्व दिस सम। वह इतना ज़्यादा सुस्त है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि न्यूज इतना ज़्यादा अच्छा है कि सत्य नहीं हो सकता, ट्रू नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। दिस न्यूज़ वाज सो गुड, वाज का प्रयोग कर दिया गया, यहाँ तो इज कहा जा रहा है, तो ये गलत हो गया। दिस न्यूज़ इज़ बीइंग गुड, यहाँ पर फिर से बीइंग का प्रयोग कर दिया। बीइंग क्यों होगा, इस स्थिति में बीइंग का प्रयोग नहीं होगा, तो ये गलत है। दिस न्यूज़ इज़ वेरी गुड, यहाँ पर तो एक अलग ही चीज़ वेरी का प्रयोग कर दिया गया, बहुत बढ़िया, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये तो ये वाला बात गलत होगा, क्योंकि वेरी का प्रयोग नहीं, सो का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर डी है, दिस न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। न्यूज़ जो है कि इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिमूव टू से है। ही इज़ टू डल फॉर ए स्पॉटमैन, स्पॉटमैन बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, मूर्छित है। तो राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। ही इज़ वेरी डल, यहाँ पर वेरी का प्रयोग नहीं होता, रिमूव टू में टू को हटाकर सो देते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ही इज़ सो डल एंड ही नॉट बी ए स्पॉटमैन, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, एंड से क्यों जोड़ा, और ही नॉट कैन कहाँ चला गया, गलत हो गया। ही इज़ सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए स्पॉटमैन, ये वाला जो है कि सही होगा राइट आंसर। और अगला जो क्या कह रहा है कि ही वाज, यहाँ पर वाज बीइंग का प्रयोग किया गया, ये ऐसे ही क्या गलत है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिमूव टू से है। कह रहा है ही इज़ टू पुअर टू बाय दिस बुक, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि ये इस किताब को नहीं खरीद सकता। आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या है कि ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय दिस बुक, मुझे तो पहला वाला ही सही लग रहा है, लेकिन बाकी चलिए तीनों पढ़ते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, यहाँ पर वेरी का प्रयोग किया गया, वेरी पुअर है, बहुत गरीब है, लेकिन वेरी का प्रयोग नहीं होता। ही इज़ सो पुअर एंड ही कैन नॉट, अब यहाँ पर भी एंड का प्रयोग किया गया, ये रूल गलत है। ही इज़ पुअर दैट ही कैन नॉट, ही इज़ पुअर, अब यह तो गरीब है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब है ना, तो सो का प्रयोग होगा, राइट आंसर ए ही होगा कि वह इतना ज़्यादा गरीब है कि वह इस किताब को नहीं खरीद सकता। रिमूव टू का एक पूरा का पूरा क्लास हमने फाउंडेशन बैच में कवर कर लिया है। अगर आप नज़दीक है कोर्सेला के तो संपर्क करिएगा, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। आने वाले वीडियोस में हो सकता है कि बोर्ड पर मैं रिमूव टू को कवर करूं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है ना तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।